नमस्कार बच्चों, मैं संजय सिंह चौहान एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। आज से हम अपने चैप्टर 2 को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चैप्टर 2 के बारे में मजे से पढ़ने वाले हैं। अब चूंकि हमने ओवरव्यू में सब कुछ जान लिया था, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़नी है हमको इस चैप्टर में, तो चलिए अपनी इस मनोरंजन वाली एक बढ़िया सी एक आनंददायक जर्नी की शुरुआत करते हैं यहाँ से। दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे यूनिट्स। व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट। एक नीड ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि हमें किसी चीज को मेजर करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। एंड आई थिंक अपने पिछले वीडियो में मैं इस चीज के बारे में काफी बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि भैया मेजरमेंट क्यों जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक, यहां से अगर आपको टेलर को आपका अगर साइज नहीं पता होगा, क्या वो आपके लिए कपड़े सिल पाएगा? नहीं सिल पाएगा। आपको आपकी जमीन का साइज नहीं पता, क्या आप अपना घर बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो बेसिकली बहुत सारी लाइफ में हर चीज है जिसके अंदर मेजरमेंट जरूरी है। ठीक, तो हम इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। तो बेटा आपने जरा चैप्टर फर्स्ट को याद कीजिए। चैप्टर फर्स्ट में आपने एक चीज पढ़ी थी जिसको कहते थे हम यूनिफिकेशन। क्या पढ़ते थे? यूनिफिकेशन। दैट प्रिंसिपल थ्रस्ट में आता था। यूनिफिकेशन में यूनि मीन्स वन, सब चीजों को, कई सारे फिनोमेना को एक प्रिंसिपल पर लेके आने के लिए हमने यूनिफिकेशन पढ़ा था। तो चलिए बात ऐसी है कि अब जितनी चीजें हैं, मेजर करना है तो सबको करना है, ठीक, जितनी चीजें हैं उनको हमने कई सारी फंडामेंटल चीजों को, कई सारी फंडामेंटल चीजें तो नहीं कहेंगे, कई सारी चीजों को हमने एक प्रिंसिपल से दिखाना चालू किया। कई सारे फिनोमेना के लिए प्रिंसिपल बनाया। कम करते चले जा रहे हैं चीजों को, कैटेगराइज करते चले जा रहे हैं कि एक के अंदर सारी चीजें आती चली जाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल यूनि मतलब वन चीज में, वन फॉर्म में सब चीज कन्वर्ट हो सके। बट क्या हुआ, जब साइंटिस्ट कम करते चले गए तो भी कम से कम कुछ ना चीजें तो रह जाएंगी, कम से कम कुछ टाइप्स ऑफ चीजें तो रह जाएंगी। तो टाइप्स ऑफ चीजें क्या बची? उन चीजों को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब कम से कम। अब ये वो क्वांटिटीज थी जिन्हें एक चीज को दूसरी चीज से दिखाया नहीं जा सकता। अब जैसे मास है, इमेजिन करके चलिए, मास है तो उसे टाइम से दिखा सकते हैं क्या? मास इज अ डिफरेंट थिंग, टाइम इज अ डिफरेंट थिंग। क्या हम टाइम है उसे टेम्परेचर से दिखा सकते हैं क्या? टाइम इज अ डिफरेंट थिंग, टेम्परेचर इज अ डिफरेंट थिंग। तो ऑल दोज थिंग्स जो एक दूसरे के फॉर्म में दिखाई ना जा सके, उन क्वांटिटीज को हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्वांटिटीज? फिर से, जिन चीजों को किसी दूसरी चीज से दिखाई ना जा सके। अच्छा, अब उन्हें किसी चीज में तो कैलकुलेट करते होंगे, जिस भी चीज में कैलकुलेट करते थे, अलग अलग सिस्टम, हम यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे। जिस चीज में कैलकुलेट करते थे वो उनकी यूनिट बन जाती थी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाई हमने? फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि आप जानते हैं टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, आवर में नापते हैं, अलग अलग चीजों के लिए हम समझेंगे आगे। सिमिलरली अब जैसे अलग अलग है तो टेम्परेचर को किस में नापते हैं? सेल्सियस में नाप लेते हैं, केल्विन में नाप लेते हैं, अलग अलग चीजों को। तो मतलब ये क्या होगा, जो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए एक फंडामेंटल, उस चीज की एक यूनिट होनी चाहिए। दैट इज फंडामेंटल यूनिट। अच्छा जी, अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है भैया? ठीक, अब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक चीज ही एक में रहे, ये तो जरूरी नहीं। मतलब हर चीज में लेंथ ही रहे, लेंथ के साथ टाइम नहीं आ सकता क्या? हम तो कहेंगे कि हमने इतनी लेंथ इतने टाइम में कवर की, यानी अब एक ही चीज में दो चीजें कूद पड़ी भाई। ठीक, एक ही चीज में दो चीजें कूद पड़ी। कैसे? कि हमने इतनी लेंथ को इतने टाइम में कवर किया। हमने
ऊपर से नीचे आने में इतना समय लिया, हमने कोई भी काम को करने में इतना समय लिया, हम समय कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमने किसी भी चीज, मान लीजिए कोई भी चीज, इतना खाना खाने में इतना समय। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहां पर दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, तो एक चीज दूसरे से दिखाई तो नहीं जा सकती थी, पर कह तो सकते ना एक चीज की मैं दूसरी चीज की कल्पना तो करी जा सकती है ना। तो उन क्वांटिटीज को जिसमें एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब जो हमने बनाई, जैसे वेलोसिटी हुई है, वेलोसिटी में क्या क्या है, वेलोसिटी में होती है आपकी, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। यहां मीटर क्या है, लेंथ, सेकेंड क्या है, टाइम। अच्छा, एक्सीलरेशन हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी लेंथ आ गया, टाइम आ गया, ठीक। तो दोज क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटी को जिसमें नापा जाता है, दोज यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट्स। समझ में आ गया बेटा। तो दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी आपको समझ में आ गया होगा, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को जिसमें कैलकुलेट करते हैं, वो होती हैं, वो यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ जाते हैं। मतलब जो हमने चीजों को नापना चालू किया, कैसे चालू किया, किस जगह से, किस तरह से चीजों को नापना चालू किया। हमारी सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, सर आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज तो बोल दी, बहुत सारी कम 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 कर दी, कुछ बची, लेकिन कौन कौन सी बची, क्या तो सर ये तो नहीं बताया आपने, ये तो नहीं बताया। तो ये अभी हम जानेंगे आगे के टॉपिक में, बट उससे पहले हम जरा नाम लेते हैं, नाम उन टॉपिक्स का नाम लेते हैं, उन यूनिट्स का नाम लेते हैं, उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम लेते हैं जिसके अंदर चीजों को कैलकुलेट किया जाने लगा। तो हमारी 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मास, लेंथ एंड टाइम। ध्यान रखना, मास, लेंथ एंड टाइम। तो हमारा जो सबसे पहले सिस्टम आया किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, फ्रेंच सिस्टम था, फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, ठीक है, जिसमें C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। ध्यान रखना, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस को हम किसमें नापते थे, सेंटीमीटर में। G स्टैंड्स फॉर ग्राम, ठीक, यानी मास को हम किसमें नापते थे, ग्राम में, ठीक। एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, यानी टाइम को हम किसमें नापते थे, सेकेंड। तो चलिए सबसे पहले इस सिस्टम को फॉलो किया जाने लगा पूरे वर्ल्ड वाइड। हमने देखा कि चीजों को कैलकुलेट, अगर मास को कैलकुलेट करना है तो किसमें करेंगे, ग्राम में, लेंथ को कैलकुलेट करना है तो किसमें करेंगे, सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकेंड के अंदर। फिर धीमे धीमे हम आगे बढ़े, हमने कुछ इंप्रूवमेंट लाए अपने अंदर, ठीक है, कुछ और चीजों को कर, ब्रिटिश सिस्टम आया अपने आप, ब्रिटिश ने इतने साल तक रूल किया है, अपने कुछ एक क्वांटिटीज अभी भी उस चीज के चलन में है, आपने देखी होंगी। उन्होंने एक सिस्टम लाया, दैट इज FPS सिस्टम। यहां पर F स्टैंड्स फॉर फुट, हमारी हाइट इतने फीट, इतने सेंटीमीटर, इतने उसकी है, इतने फीट, इतने इंच के हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो हम आज भी कोई चीजें फुट में नापते हैं, ठीक। वो क्या है, ब्रिटिश सिस्टम है, जो ब्रिटिश ने FPS सिस्टम दिया था, वो अभी तक चला आ रहा है, जो कुछ जगह पर फॉलो करते हैं उसको। P स्टैंड्स फॉर पाउंड्स, यानी मास को किसमें कैलकुलेट करते हैं, मास को कैलकुलेट कर रहे थे पाउंड्स में। एंड S इज अगेन सेकेंड, यानी टाइम को किसमें कैलकुलेट कर रहे थे, सेकेंड्स में भैया। चलिए इससे थोड़ा और एडवांस किया हमने अपने आप को, फिर लाए एक MKS सिस्टम। MKS वेयर M स्टैंड्स फॉर मीटर, यानी हम लेंथ को कैलकुलेट करने लगे मीटर में। K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर अगेन, क्या है आपका S स्टैंड्स फॉर
सेकेंड्स, अगेन सेकेंड्स। ठीक, अब ये देखिए उसके बाद ये चलने लगा मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक, क्या तो फिर यहां तक इंप्रूव करके पहुंचे, कुछ और इंप्रूवमेंट की हमने। फिर आजकल आपने सुने होंगे हर चीज को हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, एसआई यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। आपने बुक्स में पढ़ा होगा इसकी एसआई यूनिट ये होती है, इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है, इट इज जस्ट द एडवांस वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम, इज द एडवांस वर्जन ऑफ, इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एसआई यूनिट्स बना दी गई, एडवांस वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो आप जरा देखिए, आज भी एसआई यूनिट के अंदर ही मीटर, लेंथ को किसमें नापते हैं, मीटर को, आपने आपके न्यूमेरिकल्स किए होंगे उसमें मास को किसमें नापते थे, किलोग्राम में, और टाइम को किसमें नापते थे, सेकेंड्स में। तो चलिए ये तो आपके कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए। तो चलिए अब उन चीजों को समझ लेते हैं कि कितने टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और कितने टाइप की आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की उसकी कुछ यूनिट्स भी क्या होती हैं। तो सभी की बात हम एसआई यूनिट के टर्म में बात करेंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं, दैट इज सीरियल नंबर, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर उसके बाद आपका आएगा फंडामेंटल यूनिट, उसकी फंडामेंटल जो भी हमने यूनिट दी। ठीक है, तो इसको जरा हम, और इसको किस सिंबल में और देखते हैं, और सिंबल भी बना लीजिए, इस यूनिट का सिंबल क्या होता है। चलिए भी, तो फर्स्ट चूंकि हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या नापी थी, मास, लेंथ एंड टाइम, तो दैट इज मास। मास की यूनिट क्या हम ले रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम, और किलोग्राम यहां पर लिख रहे हैं किलोग्राम, और इसकी एसआई यूनिट सिंबल क्या है इसका, केजी। यूनिट यहां एसआई लिख लीजिए, एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, सेकंड क्या है आपकी, लेंथ। तो लेंथ को हम किस में नाप रहे थे भैया, मीटर में, और इसकी एसआई सिंबल को किससे डिनोट करते हैं, एम से। थर्ड क्या है आपका, टाइम। टाइम को किस में नाप रहे थे हम, सेकंड्स में, और इसको एस से डिनोट करते हैं। चलिए फोर्थ क्या है आपका, देखिए मास, लेंथ, टाइम तो हो गई, फिर आप जानेंगे टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन उसके बाद 2 चीजें और आप देखेंगे, 3 2 5 हो गई, और 2 चीजें, एक मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो चौथा क्या है कि तो सर ये क्या खतरनाक शब्द यूज कर रहा हूं, तो बस खाएंगे बेटा क्या होता है। ठीक है, फोर्थ इज टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं, टेम्परेचर केल्विन, और इसका सिंबल होता है के। चलिए फिर आता है आपका फिफ्थ, आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इसको हम नापते हैं किसमें, एम्पियर में। चलिए इसको ए से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर 6 आपका आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, इसको मोल में नापते हैं, मोल में ही बोलते हैं, हाँ जी मोल में ही नापते हैं। ठीक है, एंड फिर 7th one is your last fundamental quantity, that is your luminous intensity, that is your candela, CAD से डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा जी,
तो बेटा ऐसा है, इसमें कुछ एक चीजें होंगी जो कि आप कह रहे हो सर ये तो खतरनाक चीजें हैं। कैसी खतरनाक चीजें हैं? आपने कभी मास सुना है, लेंथ सुना है, टाइम सुना है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है बेटा कि आप कितने अमाउंट में कोई चीज ले रहे हैं। अमाउंट होना किसी चीज का जरूरी है। एक अमाउंट किसी चीज का एक मेजर होना जरूरी है। चीज का कोई एक मेजर होना चाहिए। आप पापा से कह दो पैसे चाहिए, कितने चाहिए पता ही नहीं। अमाउंट पता हो तभी तो बोलोगे 500 चाहिए कि 1000 चाहिए या कुछ चाहिए, है ना? तो उसका कुछ अमाउंट। मम्मी खाना लगे, खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, ठीक, कितनी रोटी खानी है भैया? एक खानी, दो खानी, तीन। ये नंबर्स क्या हैं? ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं 2000 का, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें होती हैं। These things comes in amount of substance। चलिए, फिर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है सर? तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऐसी है कि आज यार बहुत धूप है, धूप में चमक इतनी ज्यादा है कि आंखें नहीं खुल रही हैं। कमरे में रोशनी कम है सर, पढ़ नहीं पा रहे आज। ध्यान रखना, रोशनी कम है यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। अगर आपने रोशनी को बढ़ा दिया यानी क्या बढ़ा दिया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है। मतलब किसी चीज की ल्यूमिनेटिंग पावर कितनी ज्यादा है, ठीक, उससे कितनी एनर्जी हमारी आंखों में पहुंच रही है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, उसको नापते हैं हम कैंडेला में। ठीक, तो अब इसके साथ ही बिल्कुल लास्ट की एक चीज और पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ कि सिर्फ यही फंडामेंटल क्वांटिटी साथ बनी क्या सर? तो ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे भैया फिर बैठे, ने पूछा भैया कोई मार्केट में नई चीज आई क्या, कुछ नया मिला क्या, कुछ नया ढूंढे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ यार दो चीजें रह गई थी इनमें से, हमारी जो लिस्ट बनाई थी। दो चीजें क्या थी? तो दो चीजें, पहले आपका एग्जाम होता है उसमें जब फेल हो जाते हो, अगर फेल हो जाते हो तो क्या होता है, आपको एक सप्लीमेंट्री देना होता है। तो भैया जो चीजें, जो यूनिट्स इनमें अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाई, उन यूनिट्स को बोला जाना लगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो भैया वो क्या क्या होती हैं जरा देखें। चलिए टेबल फिर से बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा भैया दो चीजें रह गई कि हम कोई इस पे एंगल बना लेते थे, ये एंगल को भी तो किसी चीज में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हमने एक प्लेन पर बनाया, एक्स वाई प्लेन पर बनाया। ये प्लेन 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, आने वाले चैप्टर में और डिटेल में बात कर लेंगे। तो ये एक्स वाई प्लेन आपने 10th में पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा था कि भैया लाइट के बारे में, और लाइज इन द सेम प्लेन, ध्यान है कुछ था पहले, ठीक है। तो ये जो प्लेन की बात करें तो इस एंगल को बोलेंगे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। इसकी यूनिट होती थी रेडियन, ठीक, तो इसको बोलते थे रेड, RAD से दिखाते थे। दूसरी क्या, तो सर जी हमें जब मन करता है आइसक्रीम खाने का तो कोन खरीद ले आते हैं मार्केट से, तो कोन के बीच में भी तो नीचे कोई एंगल होता है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? वो तो 3 डायमेंशनल हुआ, एक्स वाई में भी है, जेड में भी, उस एंगल को क्या बोलेंगे? तो दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। उस सॉलिड एंगल को बोलते हैं स्टेरेडियन, उसको बोलते हैं हम स्टेरेडियन। इससे डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बेटा अब आपको एक चीज ध्यान रखिए, आगे का हम अपने अगले वीडियो की तरफ जाएंगे तब पढ़ेंगे। ध्यान रखना अपना, आगे आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्योंकि उसमें हम मेजर करेंगे लेंथ को,
हमने आपको डिस्टेंस को मेजर करेंगे, हमने आपको बताया था कि क्या ऐसी चीजें, कैसे हम यहां से सन तक की दूरी निकाल पाए, कैसे हम यहां से, हमारा मंगलयान था ना, मंगलयान हम पहुंचे उससे पहले हमको डिस्टेंस पता थी कि कितनी दूर है हमसे, कैसे पता थी भैया, हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमें पता है मून हमसे कितनी दूर है, हमें पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो एक धूमकेतु आया पृथ्वी के पास से होकर निकल गया 29 अप्रैल, आपको ध्यान होगा कि कुछ आने वाला है। फिर बाद में ये भी पता चला कि चला गया, कितनी दूरी से चला गया, हमें कैसे पता चला, हमने नाप के देखा था क्या, तो भैया नापा तो होगा तभी तो डिस्टेंस पता चली ना, इतनी दूरी से चला गया। तो कैसे नापा, ये सब कैसे चीजों को हम कैलकुलेट कर ले रहे, कैसे हम किसी चीज को बिना नापे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस अपने आगे वाले लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।